नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हम रोजाना का एक क्वेश्चन हल कर रहे हैं और उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे अपने क्लियर कर रहे हैं। अब अगर बात करें इस क्लास में तो हमने सबसे पहले डीबीएमएस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है और डीबीएमएस से संबंधित जितने भी सवाल पुराने पेपर में आए हुए हैं उनको हम देख रहे हैं। तो जितने भी साथी लाइव बैठे हैं क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए दोस्तों सब्सक्राइब। ये क्लास नए साल से स्टार्ट हुई है और आज अपनी क्लास नंबर कौन सी है? 4 नंबर क्लास होने जा रही है। 4 तारीख है और क्लास नंबर भी कौन सी है? 4 नंबर है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। और ये हमारी सीरीज है वो कौन सी है? सिलेक्शन वाली क्लास नाम की एक सीरीज है। और इस सीरीज में हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक सवाल को अच्छे तरीके से समझाया जाए और उस पर आधारित जितने भी कंसेप्ट बन सकते हैं या कौन से कंसेप्ट से सवाल लिया गया है उस पर भी अपन बात कर सके। तो आज अपनी क्लास नंबर कौन सी है दोस्तों? 4 नंबर क्लास है। और आज का जो सवाल है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनर एंड वीक एंटिटी, दो आपको शब्द दिए गए हैं। एक ऑनर एंटिटी शब्द दिया गया है। कौन सा शब्द है? ऑनर एंटिटी शब्द दिया गया है। और दूसरा दोस्तों अपने पास क्या दिया गया है? वीक एंटिटी। ऑनर एंटिटी और बात कर रहा है किसकी? वीक एंटिटी की बात कर रहा है। ऑनर एंटिटी क्या होती है? जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? ऑनर एंटिटी बोल सकते हैं। और वीक एंटिटी का मतलब है जिसके पास कोई की एट्रीब्यूट नहीं हो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो हमारे पास कौन सी होती है? वीक एंटिटी होती है। तो एक ऑनर एंटिटी और वीक एंटिटी सेट इन द ईआर एंटिटी रिलेशनशिप, ईआर मॉडल के अंदर दिया गया है कि एक वीक एंटिटी है और एक क्या है? ऑनर एंटिटी। डेटा मॉडल की बात कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये देखा है कि आपके सामने एक वीक एंटिटी है और एक हमारे पास कौन सी है? ऑनर एंटिटी है। इसके आधार पर कुछ आपको स्टेटमेंट दी गई है और उसमें आपको ये तय करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये गेट सीएससी 2024 का लेटेस्ट ही सवाल है। हालांकि अब 2025 में अपन आ चुके हैं लेकिन सवाल आपके लिए लेटेस्ट सवाल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईआर मॉडल के अंदर। ईआर मॉडल की बात करें तो पुरानी क्लासेस सारी देख लेना ध्यान से, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ईआर मॉडल का मतलब है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। यहाँ पर जो एंटिटी होती है, यहाँ पर क्या होती है? जो एंटिटी सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? रेक्टेंगल से दर्शाते हैं। ये हमारे पास एंटिटी, अगर कोई एंटिटी वीक है तो उसको हम डबल रेक्टेंगल से दर्शाते हैं। अगर कोई एंटिटी वीक एंटिटी है और उसकी जो रिलेशनशिप होती है दोस्तों वो भी क्या कहलाती है? वीक रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप को तो डायमंड से बताते हैं बट जो वीक रिलेशनशिप होती है वो हम डबल डायमंड से बताते हैं। किससे बताते हैं? डबल डायमंड से दर्शाते हैं। ये हमारे पास क्या है? इस तरीके से, ये हमारे पास इस तरीके से बात कर रहा है। ये हमारी जो एंटिटी है दोस्तों पहले वाली, ये है ऑनर एंटिटी। ये कोई E1 है और ये हमारे पास क्या है? कोई E2 एंटिटी है और ये हमारी कोई रिलेशनशिप है। ये हमारी क्या है? रिलेशनशिप है। ये जो एंटिटी है दोस्तों पहले वाली, इसको नाम दिया गया है ऑनर एंटिटी। कौन सी एंटिटी? ऑनर एंटिटी। और ये हमारी कौन सी एंटिटी है? वीक एंटिटी। कौन सी एंटिटी है? वीक एंटिटी। और इस रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं वीक रिलेशनशिप। क्या कहते हैं दोस्तों? वीक रिलेशनशिप। इसको हम क्या कहते हैं? वीक रिलेशनशिप कहते हैं। या इसका एक और नाम भी हो सकता है आइडेंटिफाइंग, आई आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हो आप इसको? आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। जो वीक रिलेशनशिप होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बोल सकते हैं। अब बात करें कि ये हमारी एंटिटी है, इस E1 E2 एंटिटी के साथ क्या कर रही है? एसोसिएट है। इसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेशन। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेशन। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेशन बोलते हैं। ये पार्टिसिपेशन होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टोटल पार्टिसिपेशन और एक होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो पहला कौन सा होता है? पार्शियल पार्टिसिपेशन। और दूसरा पार्टिसिपेशन दोस्तों कौन सा होता है? टोटल पार्टिसिपेशन होता है। टोटल है पार्टिसिपेशन होता है। टोटल पार्टिसिपेशन होता है।
टोटल पार्टिसिपेशन को हम फुल पार्टिसिपेशन भी बोल सकते हैं, फुल पार्टिसिपेशन भी बोल सकते हैं। टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, फुल पार्टिसिपेशन भी बोल सकते हैं। जो हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है दोस्तों, इसको हम सिंगल लाइन से दर्शाते हैं, और जो टोटल पार्टिसिपेशन होता है इसको हम डबल लाइन से दर्शाते हैं। ये इक्वल नहीं है भाई, ये डबल लाइन है, ध्यान देना, ये क्या है, डबल लाइन से दर्शाते हैं। तो अब अगर बात करें कोई भी ऑनर एंटिटी और वीक एंटिटी अगर है, तो हमारे पास जो पार्टिसिपेशन होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, टोटल पार्टिसिपेशन होता है। और ये पार्टिसिपेशन कैसा है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है। कौन सा है, पार्शियल है पार्टिसिपेशन है। तो अगर बात करें कि अगर कोई वीक एंटिटी है तो उसका जो ओनर एंटिटी के साथ है पार्टिसिपेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, फुल पार्टिसिपेशन होगा, या हम कह सकते हैं टोटल पार्टिसिपेशन होगा। और इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है, ये रिलेशनशिप भी कंपलसरी होती है। ये रिलेशनशिप कैसी होती है, वन टू मेनी होती है। जो ओनर एंटिटी है इसका पार्टिसिपेशन फुल भी हो सकता है, फुल पार्टिसिपेशन भी हो सकता है, फुल पार्टिसिपेशन भी हो सकता है, और टोटल पार्टिसिपेशन हो सकता है, या हम कह सकते हैं कैसा हो सकता है, पार्शियल पार्टिसिपेशन भी कह सकते हैं। कैसा कह सकते हैं, पार्शियल पार्टिसिपेशन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई वीक एंटिटी है तो इसका पार्टिसिपेशन कंपलसरी है, कैसा होगा, फुल होगा। दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई वीक एंटिटी है तो उसके साथ जो रिलेशनशिप होगी वो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप या वीक रिलेशनशिप कहलाती है। जब बात करें किसकी, वीक एंटिटी की, किसकी बात करें, वीक एंटिटी की, तो वीक एंटिटी के पास हमारे पास जो मैपिंग कार्डिनलिटी होती है वो कैसी होती है, वन टू मेनी होती है। आपने पढ़ा होगा वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन और मेनी टू मेनी की बात करें। लेकिन जब बात आए वीक एंटिटी की तो इनकी जो मैपिंग कार्डिनलिटी होती है वो कैसी होती है, वन टू मेनी होती है। दो सवाल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वीक एंटिटी का पार्टिसिपेशन फुल होगा, दूसरा मैपिंग कार्डिनलिटी होगी वो कैसी होगी, वन टू मेनी होगी। वन किस साइड होगा, ऑनर एंटिटी साइड होगा, मेनी किस साइड होगा, वीक एंटिटी साइड होगा। अगर कोई रिलेशनशिप वीक एंटिटी के साथ कनेक्ट है या कोई रिलेशनशिप वीक एंटिटी के साथ बन रहा है, वो रिलेशनशिप आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप या वीक रिलेशनशिप कहलाता है। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप या उसको हम क्या बोल देते हैं, वीक रिलेशनशिप। वीक एंटिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है। अगर बात करें यहां पर तो हमारी जो ऑनर एंटिटी है, जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, कैसी एंटिटी होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, उसका पार्टिसिपेशन फुल भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। ये हमारे पास ओनर एंटिटी है और ये हमारे पास कौन सी एंटिटी है, वीक एंटिटी है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, जिसके पास कोई की एट्रीब्यूट हो, जिसके पास कोई क्या हो, की एट्रीब्यूट हो, वो एंटिटी क्या कहलाती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाती है। और जिसके पास कोई की एट्रीब्यूट नहीं हो, नो की एट्रीब्यूट, नो की एट्रीब्यूट, जिसके पास कोई की एट्रीब्यूट नहीं है दोस्तों, वो क्या कहलाती है, वीक एंटिटी कहलाती है। वीक एंटिटी को किससे बताते हैं, डबल रेक्टेंगल से। वीक रिलेशनशिप को किससे बताते हैं, डबल डायमंड से बताते हैं। एंटिटी को किससे बताते हैं, रेक्टेंगल से बताते हैं। हमारे पास ये एंटिटी क्या कहलाएगी, ऑनर एंटिटी, ये क्या कहलाएगी, वीक एंटिटी। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी में डिफरेंस पूछे तो आप बता देना कि वीक एंटिटी को हम डबल से बताते हैं, स्ट्रॉन्ग को हम किससे बताते हैं, सिंगल रेक्टेंगल से। और क्या पूछ सकता है, कि आपसे पूछ सकता है कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी है, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी होगी, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होगी। उसके बाद उन स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में पार्टिसिपेशन कैसा होगा, तो जो वीक एंटिटी साइड होगा उसका पार्टिसिपेशन कैसा होगा, टोटल पार्टिसिपेशन होगा। अगर कोई वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के मैपिंग कार्डिनलिटी की बात करें तो उनका मैपिंग कार्डिनलिटी कैसा होगा, वन टू मेनी होगा। वन किस साइड होगा, स्ट्रॉन्ग साइड होगा, मेनी किस साइड होगा, जो हमारे पास है वीक एंटिटी होगी। जो हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है उसका पार्टिसिपेशन में भी फुल भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है, बट वीक एंटिटी का कंपलसरी है कि पार्टिसिपेशन कैसा होगा, टोटल पार्टिसिपेशन होगा। आई थिंक ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप ये क्लासेस देख रहे हैं तो दोस्तों एक क्लास में बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। आप अच्छे तरीके से डे फर्स्ट की क्लास से लेकर सारी क्लासेज आप आराम से देखेंगे तो मैंने वीक एंटिटी क्या है, ड्राइव एट्रीब्यूट क्या है, की एट्रीब्यूट क्या है, ये सारे मैंने कंसेप्ट पीछे के क्लासेज में बताए हुए हैं। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 तारीख से ये सेशन स्टार्ट हुआ है। ये सिलेक्शन वाली जो सीरीज है 1 तारीख से स्टार्ट हुई है। कोशिश करिए कि आप सारे कंसेप्ट नोट करिए क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल है। ये देखिए मैंने इस बोर्ड पे इतना सा पॉइंट बताया है और इससे पूरा का पूरा ये गेट सीएससी का पूरा सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है हमने नहीं पढ़ी लेकिन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कहता है नाइदर द वीक एंटिटी सेट
नोर द ऑनर एंटिटी सेट, यानी कि न तो वीक एंटिटी सेट की बात कर रहा है न ही ये ऑनर एंटिटी सेट मस्ट हैव टोटल पार्टिसिपेशन इन आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप। ये कह रहा है न तो वीक एंटिटी का टोटल पार्टिसिपेशन होता और न हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एंटिटी का कोई पार्टिसिपेशन होता, ऑनर एंटिटी का पार्टिसिपेशन फुल नहीं होता। हम क्या पढ़ के आए हैं कि जो वीक एंटिटी है उसका पार्टिसिपेशन कंपलसरी होना चाहिए, फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, टोटल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट तो क्या होगी, गलत होगी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा सवाल को। कह रहा है कि बोथ वीक एंड ऑनर एंटिटी सेट मस्ट हैव टोटल पार्टिसिपेशन। दोस्तों अभी मैंने बताया है कि अगर वीक एंटिटी की बात करें तो ये मस्ट है कि टोटल पार्टिसिपेशन होगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ऑनर एंटिटी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि फुल हो या पार्शियल, दोनों हो सकता है। मे बी वो फुल पार्टिसिपेट भी हो और वे भी हो पार्शियल भी हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है। लेकिन इसने क्या कहा है कि सेट मस्ट हैव, कि कंपलसरी होना चाहिए उनका पार्टिसिपेशन कैसा हो, फुल पार्टिसिपेशन हो। तो ये भी नहीं हो सकता। तो बोथ द वीक एंटिटी एंड ऑनर एंटिटी सेट मस्ट हैव टोटल पार्टिसिपेशन इन द आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ये बात भी क्या है, गलत है। तीसरी स्टेटमेंट क्या कहता है कि द ओनर एंटिटी सेट मस्ट हैव टोटल पार्टिसिपेशन। अब ये ओनर एंटिटी की बात कर रहा है कि ओनर एंटिटी का पार्टिसिपेशन मस्ट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, टोटल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। लास्ट क्या कह रहा है कि द वीक एंटिटी सेट मस्ट हैव टोटल पार्टिसिपेशन इन द आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। आइडेंटिफाइड रिलेशनशिप के साथ हमारा टोटल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये मस्ट है, किसके साथ है, वीक एंटिटी के साथ। लेकिन स्ट्रॉन्ग या ऑनर एंटिटी के साथ ये मस्ट नहीं है कि उसका पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए, टोटल होना चाहिए। वो मे बी पार्शियल भी हो सकता है, वो टोटल पार्टिसिपेशन भी हो सकता है। लेकिन इनकी मैपिंग कार्डिनलिटी कैसी होती है, ऑनर और वीक एंटिटी की बात करें तो ऑनर और वीक एंटिटी के बीच में वन टू मेनी रिलेशनशिप होती है। जो रिलेशनशिप वीक एंटिटी के साथ कनेक्ट है वो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कहलाती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर, इसने करेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, इसने ट्रू पूछा है। तो हमारा 4 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। वापस इस सवाल को ध्यान से पढ़ लेना पूरी की पूरी। एक बार और बता देता हूं। ये कह रहा है ऊपर वाली लाइन में, कुछ बच्चे हिंदी के लिए भी बोलते हैं कि सर हिंदी में, तो हिंदी में मैं बता देता हूं। ये कह रहा है कि न तो वीक एंटिटी का और न ही ऑनर एंटिटी का पार्टिसिपेशन जो है वो मस्ट है कि वो टोटल हो। नहीं, एक का हमारे पास मस्ट है। किसका होना चाहिए, जो हमारी वीक एंटिटी है उसका पार्टिसिपेशन मस्ट है। लेकिन इसने कहा है न तो ऑनर का और न ही वीक का। दूसरा कह रहा है कि बोथ, दोनों का होना जरूरी है, यह भी बात गलत है। तीसरा कह रहा है कि ऑनर का टोटल पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, यह भी बात गलत है। लेकिन ये लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो वीक एंटिटी है उसका आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के साथ पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए, फुल होना, टोटल होना चाहिए, या हम इसको फुल पार्टिसिपेशन बोलते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर सवाल क्या है कि पार्शियल पार्टिसिपेशन को सिंगल लाइन से बता देते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन को या फुल पार्टिसिपेशन को हम किससे बता देते हैं, डबल लाइन से बता देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला भी गलत है, दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, और तीसरी स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। और 4 नंबर हमारी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, बिल्कुल है, सही है। ये 2024 के अंदर गेट सीएससी के अंदर सवाल पूछा गया था। तो इसी बेहतरीन कंसेप्ट के लिए, इसी तरीके के कंसेप्ट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। एक छोटी सी जानकारी और बता दूं कि अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक पटवार राजस्थान पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे पास बैच चल रहे हैं लाइव। कंप्यूटर अनुदेशक का बैच चल रहा है, पटवार का चल रहा है। और अगर बात करें सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और रीट आईसीटी के लिए सारे बैच लाइव चल रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भविष्य कोचिंग के एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।